बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। नाम क्या था चैप्टर का, मुझे बताएंगे? So motion in a straight line. हाँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, प्रेश शर्मा। सो उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ओके, व्हाट इज डायनेमिक्स, ठीक है, रेस्ट, मोशन। तो कोई बॉडी जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहती है अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू उसकी सराउंडिंग्स चेंज ना हो, और कोई बॉडी मोशन में होगी अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज होती रहे। तो ये दो डेफिनेशंस थी, इनके ऊपर ही आगे जो हमारा सारा चैप्टर जो है वो डिपेंड रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। मैंने आपको समझाया 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन, ठीक है। 2 डायमेंशन 2 डायरेक्शंस, 3 डायमेंशन 3 डायरेक्शंस। 3 डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस से, 2 डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स एक्सिस से। कोई इन तीनों में, तीनों के कॉम्बिनेशन में से कोई दो आप ले लेंगे तो दैट इज द 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे वी विल डिफाइन व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन, what is 2 dimensional motion, and what is 3 dimensional motion. So write down first question, what is 1 dimensional motion? शायद मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी आपको, यस सर, है ना। मोशन, तो इसमें क्या था 1 डायमेंशनल मोशन में कि अगर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल if only one coordinate is required to specify the position of the object। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए हमें उस ऑब्जेक्ट की, चाहे अगर ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए, वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, और अगर जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो वी विल नीड ओनली जेड कोऑर्डिनेट, ओके। तो जो हमारा 1 डायमेंशन मोशन है इसका एग्जांपल है कि इफ यू आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, सीधा रेलवे लाइन है या सीधी एक सड़क है उसके ऊपर अगर आप चल रहे हो, दैट उस केस में योर मोशन विल बी 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सेकंड इज 2 डायमेंशनल मोशन। अब इसको ध्यान से डायग्राम से ऑब्जर्व करिएगा आप कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा। 2 डायमेंशनल मोशन मींस कि ये आपका रूम का फ्लोर है, जिस रूम में आप बैठे हो ये आपका फ्लोर है, ये आपका फर्श है आपके रूम का, जिस रूम में आप बैठे हो। तो अगर क्रिश शर्मा यहां से चलता है, अगर वो सीधा इस लाइन पे जाता है, सीधा इस लाइन पे चलता है, तो इसका मोशन होगा 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर वो सीधा इस डायरेक्शन में चलता है तब भी उसका मोशन होगा 1 डायमेंशनल। पर अगर वो ऐसे 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 ऐसे, या अगर वो यहां भी सीधा चलता है, ये उसका यहां से भी कोई डिस्टेंस है, उसका यहां से भी कोई डिस्टेंस है, तो इस केस में उसके मोशन को बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल if 2 coordinates are required to specify the position of the object। Getting? कि दो डायरेक्शंस, दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो राइट डाउन, लिखवा दी थी 2 डायमेंशनल की? नो सर, नहीं, चलो मैं लिखवाता हूं। हाँ सर। राइट डाउन, motion of an object is said to be 2 dimensional। Motion of an object is said to be 2 dimensional if
two coordinates are required if two coordinates are required to specify the position of the object, to specify the position of the object, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल होगा टू डायमेंशनल मोशन का, सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। कैरम बोर्ड की जो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो गोल गोल होती, नाम नहीं याद आ रहा। अरे, इफ यू आर प्लेइंग फुटबॉल इन ए प्लेग्राउंड, मोशन ऑफ फुटबॉल इन ए प्लेग्राउंड लिखिए। फुटबॉल तो कहीं भी जा सकता है ना, ग्राउंड पे रहेगा। अगर वो ग्राउंड पे है, फुटबॉल हवा में नहीं उड़ रहा है, अगर वो ग्राउंड पे ही मूव कर रहा है, देन इट्स मोशन इज टू डायमेंशनल। अगर वो हवा में उड़ गया तो उसका मोशन थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। तो राइट डाउन द मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, the motion of billiard ball moving on billiard table, billiard ball moving on billiard table, जिसको पूल टेबल बोलते हो। दूसरा कि अगर कोई चींटी आपके फर्श के ऊपर चल रही है, आपके रूम के फ्लोर के ऊपर चल रही है, तो उसका मोशन भी क्या होगा, टू डायमेंशनल होगा। वो कहीं भी जा सकती है ना, फर्श रहेगी, फर्श के ऊपर, उड़ने नहीं लगेगी, रहेगी फर्श के ऊपर, तो वो कहीं भी जा सकती है। अगर उड़ने वाली चींटी है तो उसका मोशन टू डायमेंशनल, जब वो फर्श पे चल रही है तो टू डायमेंशनल, उड़ने लगी तो थ्री डायमेंशनल। क्लियर हुआ? देखिए, एन इंसेक्ट, an insect crawling over the floor of the room, crawling over the floor of the room. Next, a three-dimensional motion. Three-dimensional motion. Write down. Motion of an object is said to be three-dimensional if all the three coordinates, if all the three coordinates are required to specify the position of the object. अब इसमें एग्जांपल ले सकते हो, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कोई भी चीज उड़ रही है तो उसका मोशन कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो उसका मोशन होगा वन डायमेंशनल, और कोई चीज दो एक्सिस के बीच में चल रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में चल रही है, तो उसका मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल होगा। जैसे कि आप फ्लोर के ऊपर, अपने घर के ऊपर या आप अर्थ के ऊपर चलते हो। नेक्स्ट है
हमने अब सिंपल सी डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इट्स पाथ लेंथ। वीडियो इज क्लियर, रीडेबल, कंटेंट इज रीडेबल? यस सर। क्लियर है ना सर? और क्लियर करूं? Now, is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. यस सर। तो अब आपने डिफरेंस समझना है। मान लो कोई भी स्टूडेंट, मान लो अनमोल गुलेरिया है। अनमोल गुलेरिया आपके घर कहाँ है? सर द्रंग सर। दरंग में आपके घर ना, आप दरंग से आते हो, ठीक है। जब आप दरंग से चलते हो, उसके अगला स्टेशन कौन सा आता है? 61 माइल। फिर आता है मलाह, ठीक है। आप यहाँ दरंग से चले, ऐसे थोड़ी देर स्ट्रेट रोड है, फिर आगे एक टर्न आता है, फिर यहाँ पे टर्न ही टर्न है बहुत सारे। यहाँ 61 माइल आ गया, ठीक है। फिर आगे थोड़े से टर्न है, फिर आगे रेलवे का वो फाटक आ गया, है ना। यही है ना नगरोटा आने के लिए रास्ता। फिर उसके आगे Yes, बिल्कुल sir. सीधी सड़क है ना। तो मैं वहां से लेके मलाह तक की बात करता हूं। तो अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो, ऐसे ऐसे चलते हुए, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे पाथ लेंथ। इसको हम नया वर्ड सुनिए आप, पाथ लेंथ। इसको बोलेंगे हम पाथ लेंथ। समझ गए? तो लिखिए व्हाट इज पाथ लेंथ। ये बना भी लिया करो साथ साथ जल्दी जल्दी। लिखिए इट इज द डिस्टेंस कवर्ड by an object in a given time. It is the distance covered by an object in a given time. ठीक है, तो पाथ लेंथ क्या होगा? यहां से आप चले, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, 20 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, कितने टाइम में आपने ये डिस्टेंस कवर किया, इसको बोलेंगे हम पाथ लेंथ। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th डिस्प्लेसमेंट। अब मान लेते हैं अनमोल गुलेरिया कहां से चला? चला वहीं से, अपने घर से, ठीक है। मलाह की रेलवे क्रॉसिंग तक आना है इसने। ये सीधा चला, यहां से गया और सीधा यहां पहुंच गया। यहां से चला, सीधा यहां पहुंच गया, कोई मोड़ नहीं काटा इसने, कोई भी टर्न नहीं लिया, सीधा यहां से चला, सीधा यहां पे पहुंच गया। मुझे नहीं पता कैसे पहुंचा, उड़ सकता हो शायद, हाँ क्या पता उड़ने लगा हो। सीधा यहां से चला, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस टाइम भी इसने डिस्टेंस कवर किया,
पाथ लेंथ में भी डिस्टेंस कवर कर रहा था, इस टाइम भी इसने डिस्टेंस कवर किया, पर डिस्टेंस कवर किया इसने इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पाथ लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। समझ गए? पाथ लेंथ डिपेंड्स अपॉन टाइम, पाथ लेंथ भी डिस्टेंस है पर वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए। तो लिखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a particular direction distance covered by an object in a particular direction is called displacement. उसको हम बोलते क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट लाइन में, डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आगे चल के जब वेक्टर्स में पहुंचेंगे हम मैग्नीट्यूड को भी अंडरस्टैंड करेंगे, डायरेक्शन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अक्षित कौंडल ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किस लिए है ये? क्योंकि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज डायरेक्शन। यहां से यहां की दूरी, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और इस तरफ को जा रहा है, इसको बोलेंगे हम डायरेक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आगे आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अक्षिता कुमारी 2346, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। यानी डिस्टेंस के यूनिट वही होते हैं जो लेंथ के यूनिट होते हैं, है ना। तो लिखिए, नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। Second, displacement can be positive. Displacement can be positive, negative, or zero. Displacement can be positive, negative, or zero.
ठीक है बेटे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, आगे चल के इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड लिखिए, एक्चुअल डिस्टेंस, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, एक्चुअल डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये साइन ग्रेटर देन का होता है, साथ में ऐसे लगा दो ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड जो है कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आगे डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या पता चलता है, अगर इसी डायग्राम को देखें तो कृष शर्मा ध्यान से देख बेटे कि ऑब्जेक्ट यहां से चला, हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चलेगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट से हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का पता चलता है। डिस्प्लेस, आगे लिखिए, डिस्प्लेसमेंट गिव्स ईशिता, नोट कर रहे हो बेटे? Yes, sir. गुड। Displacement gives the exact distance between the 2 points. तो टोटल कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारे पास? टोटल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between the 2 points. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। ठीक है ना? अगर आप यहां से चलते हो, मान लो ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे पहुंचे आप यहां पे, या आप यहां से चले घूम फिर के यहां पे पहुंच गए, ठीक है? तो अगर ये पूरा का पूरा हम मेजर करें डिस्टेंस, और अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड हो तो इसको बोलेंगे पाथ लेंथ। ठीक है? अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड ना हो तो इसको हम बोलेंगे सिंपली डिस्टेंस। ठीक है? और अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पूरा रास्ता इतना लंबा था, पर गए तो हम यहां से यहां तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके? तो हमें 2-3 चीजें सीखनी होंगी यहां से। समझने वाली बात और इंटरेस्टिंग चीज है ये। रुद्रांश सुपैया, बहुत इजी चीज है। अंशुल सलाइया सो गया? एक कोई आर्यन है 2157।
क्लास तो बेटे लगा रहे हैं पर कैमरा ऑन तुम्हारा हो नहीं रहा है। क्रिश शर्मा भी भागा। मैं भी कैमरा बंद कर रहा हूं, फिर क्लास लगाते हैं, ठीक है। आप बच्चे 2-4 बच्चे हैं जिनकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि यार अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, स्टेशनरी होने का मतलब है ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। उस केस में क्या होगा? तो ग्राफ कैसा बनेगा? नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तो उस केस में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक एक्सिस आपकी ये आ गई, दूसरी एक्सिस आपकी ये आ गई, 2 एक्सिस आ गई। ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है यहां पे? ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो राइट डाउन व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, बना लीजिए इसको जल्दी से। When object is stationary, then its graph will be straight line. Its graph will be straight line parallel to horizontal axis. Parallel to horizontal axis. ठीक है। दूसरा कि अगर ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी नहीं है पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लिखिए सेकंड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट, एक ही स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी। 20 की स्पीड पे चल रहा है, 20 की स्पीड से ही चलेगा। तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा होगा? एक एक्सिस आ गई, दूसरी एक्सिस आ गई, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा।
लिखे इन दिस केस, ये बना लिया आपने, ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. in this case object covers equal distances in equal interval of time. वरुण समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. गुड. वैशाली Yes, sir. समझ आ रहा है बेटे? Yes, sir. ओके. In this case object covers equal distances in equal interval of time. जब आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलोगे तब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में 5 मिनट में 10 मीटर चले तो अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर चलोगे. It means covers equal distances in equal interval of time. तीसरा है when object possesses, when object have varying motion. Varying means change होने वाला, change. Varying means change होता रहे. जो नॉर्मली हम जो चलते हैं हमारा मोशन वेरिंग मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है. कभी हम तेज चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, उसको बोलेंगे वेरिंग मोशन. तो लिखे इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances. Object covers unequal distances in unequal interval of time. Unequal distances in unequal intervals of time. Okay, so इसका ग्राफ कैसा होगा ये भी देख लेते हैं. एक एक्सिस आ गई, दूसरी एक्सिस आ गई. ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. स्क्रीन पे देखिए, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. unequal distances, unequal interval of time. तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. It is not a straight line, it is curved. So in this case, graph is not straight line. It is curved.
ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व की तरह होगा। आगे आते हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें समझना है, हम बोलते हैं स्पीड, बड़ी स्पीड से चलता है, ठीक है। हम कभी ये नहीं बोलते यार ये बाइक बड़ी, हम यही बोलते हैं ना बाइक बड़ी तेज चलाता है, बाइक बड़ी स्पीड से चलाता है, यही बोलते हैं। हम कभी ये बोलते हैं कि बाइक बड़ी वेलोसिटी से चलाता है? नहीं। तो अब समझेंगे स्पीड, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट्स इसके भी वही होंगे। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड। तो स्पीड के यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड। आरुषि समझ आ रहा है? Yes, sir. गुड। सिंपल सिंपल ये चीजें क्लियर करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में आए, पर आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आता है आपका वेलोसिटी। लिखिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट the time rate of change of displacement is called velocity। समृद्धि कैमरा बंद हो गया, स्नेहा कटोच का कैमरा बंद है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपकी वेलोसिटी है इसके यूनिट भी क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स लिख लीजिए, शाबाश। आगे लिखिए, स्पीड हैज only magnitude but not direction। Speed has only magnitude but not direction। Hence it is a scalar quantity। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो लिखिए, वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी हैज both magnitude and direction। Hence it is a वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा, m0 l t-1।
दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बेटे ये जो लेक्चर है बहुत सिंपल है, यहां से आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है ना वंशिका? बेसिक्स आपसे Yes, आप sir. यहां से आपके जो बेसिक्स बनेंगे, जो क्लियर होंगे, वो आपको आगे की फिजिक्स बहुत इजी बना देंगे। इसलिए मैं ये जो चीजें हैं मैं बहुत स्लो करवा रहा हूं। जब आपको ये अच्छे से आ जाएंगे आगे हम फास्ट भी चल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। +1 वालों को थैंक यू भी नहीं आता बोलना है। हाँ, थैंक यू सर। सोए रहते हैं बस। Thank you, sir. आयुष सोए रहा करो। हाँ?